So, hello all. So, in this video, we learn dashboarding in Excel. Okay. So, हम लोग डैशबोर्ड बनाते क्यों हैं? So, first of all, डैशबोर्ड होता क्या है? Then हम लोग बनाते क्यों हैं? Then इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? Okay. Then फिर हम लोग क्या करेंगे? खुद से क्रिएट करना सीखेंगे. Okay. So, मैं first of all आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप क्या कर रहे हो? कहीं पे वर्क कर रहे हो. ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी सुपर स्टोर में क्या कर रहे हो? एज अ वर्क कर रहे हो, एम्प्लॉय. ओके. अब वहाँ पे क्या रहता है कि मंथली सेल्स होते हैं, वीकली सेल्स होते हैं, देन ऑफर्स आते हैं, देन किस प्रोडक्ट पे कितना ऑफर्स होना चाहिए. अगर मान लो दो तीन और भी आउटलेट्स हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उनके बेसिस पे क्या रहता है, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं ऑनलाइन, जिसके बेस पे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं और वो चीज़ें यहाँ पे होंगी. ठीक है. सो यू इमेजिन कि यू आर ए सेल्स पर्सन ऑन अ रिटेल कंपनी. ठीक है. एंड योर बॉस आस्क कि कैन यू क्विकली शो मी द विच रीजन इज परफॉर्मिंग द बेस्ट and how our top customers are and how profits are trending monthly by month. सिंपल है कि आपसे बॉस ने पूछ दिया कि भाई जल्दी से बताओ कि हमारा जो कौन सा रीज़न है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, एंड हमारे टॉप 5 कस्टमर्स कौन कौन से हैं, एंड देन उसके बेसिस पे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस चल रहा है और ट्रेंड क्या है, एक बार मुझे बता दो. ठीक है. तो आप क्या करते हो, मल्टीपल सीट्स के बेस पे चार्ट्स बना सकते हो. सिंपल है ना. तो जब आप मल्टीपल सीट्स के बेस पे चार्ट्स बनाते हो, ओके, तो क्या रहता है उसमें कि आपको अलग अलग सीट्स में बार बार जाना पड़ता है ना. तो वहीं पे क्या कर सकते हो, सारे सीट्स के जो चार्ट्स हैं उसको एक जगह पे लाके सामने वाले कस्टमर को दिखा सकते हो, मतलब अपने बॉस को दिखा सकते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सुपर स्टोर सैम्पल जिस पे हम लोग आगे जाके काम करने वाले हैं. ओके. जैसे उसने पूछ दिया कि हाँ बताओ कौन सा टॉप 5 कस्टमर्स हैं हमारे, तो ये फिर सौ टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कौन सा कैटेगरी सबसे ज़्यादा कर रहा है परचेस, तो हमने देखा कि 48% जो सेगमेंट है कंज्यूमर का. देन उसने पूछ दिया कौन सा कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है, तो ऑफिस सप्लाई सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है. देन किसी ने पूछ दिया कि हाँ मंथली ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इन ईयर ऑफ 2020 देयर इज अ मोर सेल एज कम्पेयर टू 2019. ओके. ऑल्सो यू कैन सी देयर कि आप देख सकते हो कि 2019 में कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आपका डाउन है ना. यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मीन्स आप इजीली ट्रैक कर पा रहे हो. देन कौन से सब कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल हो रहे थे, फ़ोन. देन फिर चेयर्स हम लोग सेल कर पा रहे हैं अच्छे खासा. टोटल प्रॉफिट कितना चल रहा है वो हम बता पा रहे हैं. टोटल क्वांटिटी हमने कितना सेल किया, देन टोटल सेल हमने कितना किया है, ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो एक ही बार में बता सकते हो. एंड जब सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड. ओके. जहाँ पे क्या रहता है कि आपको अपने बिजनेस का समराइज व्यू मिलता है ऑन अ क्लियर पिक्चर. ओके. तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि डैशबोर्ड होता क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से दिखता है, और हम किस तरीके से बनाएंगे वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. देन फिर हम लोग क्या मूव फॉरवर्ड करते हैं आगे. देन हमने बता दिया कि ये सारी चीज़, अब ये डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है. तो स्टार्टिंग में जब आप क्या करते हो, सीखते हो, व्हेन यू हैव टू लर्न ना समथिंग, तो उस समय क्या होगा कि आप जो चीज़ें कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि हमें क्या क्या रखना है. ओके. सो बिजनेस पर्सन क्या करेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस ला के दे देगा ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. ओके. तो उसी के बेस पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पिवट टेबल्स का यूज़ करके अलग अलग चार्ट्स क्रिएट करते हैं और सबको आपस में कनेक्ट करते हैं. ओके. और ये कनेक्शंस बनाना इजी होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके. तो मैंने आपको टॉपिक एज ए इंट्रोडक्शन बता दिया. क्या करते हैं हम इसमें, तो कंबाइन करते हैं मल्टीपल रिपोर्ट्स को इन वन स्क्रीन, एंड देन इसको क्या करते हैं, डेटा को अट्रैक्टिव बनाते हैं विद द स्लाइसर एंड फिल्टर्स. एंड इनसाइड रहता है प्रोफेशनल वे में, और डिसीजंस रेडी फॉर्मेट रहता है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो. सो अगर किसी ने आपसे एज अ डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज डैशबोर्ड, so you can say a dashboard is a single page that combines charts, KPI, slicers to give a quick overview of the business profile or performance. Okay. Why we need to save the time in reporting. Okay. Or making data visually engaging. Okay.
कब हमें यूज़ करना चाहिए, जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो। ओके, कि डैशबोर्ड अगर छोटे डेटा सेट पे है, सिंपल एक सिंगल रिपोर्ट बनाना है तो डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत है। एंड देन चीज़ें भी ऑटोमेशंस पे थोड़ा सा आ जाता है इसमें। अब इसमें हम क्रिएट करने के टाइम में क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है डेटा प्रिपरेशंस और क्लीनिंग, क्योंकि अगर आपका डेटा टाइप सही नहीं रहेगा तो आप सही चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देन हम पिवट टेबल्स पिवट चार्ट्स के फॉर्म में करते हैं। देन कुछ केपीआईज ऐड करते हैं। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो नंबर्स दिख रहे थे बाय डिफॉल्ट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो करवाया था, देखोगे तो ये जो नंबर्स होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, केपीआईज कहलाएगा। और जो कलर के बेस पे भी चेंज होते हैं, जैसे रेड एंड ग्रीन, तो वो भी हमारा क्या होता है, केपीआईज होते हैं। ओके, देन कुछ डेटा सेट्स जो आप सैंपल में के तौर पे यहाँ से ले सकते हो। देन उसके बेस पे क्या होगा कि हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ क्या है आपको एज एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा। आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस के बेस पे प्रैक्टिस करोगे। ओके, डेटा सेट आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। ओके, देन कस्टमर एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो डैशबोर्ड बन रहा था सुपर स्टोर का बन रहा था, देन दूसरा कस्टमर के रिस्पेक्ट में बन रहा था दूसरा पेज। तीसरा पेज हम क्या बना सकते हैं, तो सिंपली बिजनेस सिनेरियो और कंपनी यूज़ केस के बेस पे बना सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हो, ई कॉमर्स साइड पे हो सकते हो, कॉर्पोरेट पे हो सकते हो, हेल्थ सेक्टर पे हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में ट्रैकिंग पेशेंट विजिट्स के कितने पेशेंट आ रहे हैं कितने नहीं जा रहे, कौन सा डॉक्टर किसको असाइन है, किस पेशेंट्स को असाइन है, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, वो सारे चेक कर सकते हो डायरेक्टली इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने होते हैं। देन एक मिनी क्या है, प्रोजेक्ट है जो आप क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। ओके, बाकी मैं भी क्या करके दिखाऊंगा, तो बेसिकली मैंने अपने लिए क्या किया है, सेम चीज़ों के बेस पे अलग अलग चीज़ें, जैसे मार्केटिंग डैशबोर्ड बना सकते हो, जैसे शोइंग द कैंपेन रीच, लीड कन्वर्जन्स, फाइनेंस डेटा सेट्स ऑफ ट्रैकिंग रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट्स। एंड देन कुछ क्वेश्चन है और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, अब आपको डेटा सेट कहाँ से मिल सकता है, तो आपने सुना होगा कैगल। कैगल क्या है, ओपन सोर्स एमएल और डेटा सेट्स कम्युनिटी है। आप यहाँ पे डेटा सेट्स पे क्लिक करोगे एंड देन जिस फील्ड में आपको डेटा चाहिए, ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे शॉपिंग बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, एप्पल रिटेल सेल्स, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन डाउनलोड, एंड देन जिप फाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जिप फाइल क्या होता है आपको पता है, कंप्रेस फाइल होती है। इसको डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अनकम्प्रेस करना पड़ता है। ओके, तो अनकम्प्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, विन आर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये आपका डेटा सेट है। दूसरा, आप यहीं पे क्या कर सकते हो, सिंपली क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा तो आपको कैटेगरी दिखेगा। इसी तरीके से एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कैन गो विद द सेकेंड पार्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस होगा, बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चंस, सेल्स प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एंड प्रॉफिट के बेस पे, कस्टमर और सेगमेंट के बेस पे, ऑर्डर एंड शिपिंग के बेस पे, और टाइम बेस्ड एनालिसिस करेंगे, और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के बेस पे करेंगे। और मैंने हिंट भी दिया है कि कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं चार्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ सारे चार्ट्स हैं और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।